तुम्हें पता है, एक ऐसा राज है जिसे जानकर शायद तुम्हारा दिल धक धक करने लगेगा। सोचो, वो पल जब किसी की मृत्यु होती है और हम तुलसी और गंगा जल उनके मुंह में रखते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? अगर नहीं सोचा तो चलो, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम सोच में पड़ जाओगे और साथ ही हैरान भी हो जाओगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। सोचो, भगवान शिव से सवाल करना भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद तुलसी पत्र और गंगा जल अपने मुख में पाता है, इसका असली कारण क्या है? और ये रोज तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जो प्रश्न तुमने पूछा है वो मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक बहुत ही पवित्र कथा है जिसे सुनते ही तुम्हारे मन में सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो चलो, मैं तुम्हें यह कहानी सुनाता हूं। गंगा तट के पास एक गरीब भील परिवार रहता था। 5 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो सबसे छोटी थी। और जानो क्या, वो बहन भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी कि हर सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसकी पूजा नित्य होती थी और शायद इसीलिए उसकी कहानी भी अद्भुत है। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें नया क्या है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। एक दिन उस बहन का हाथ मछली काटते वक्त कट गया और उस कटे हाथ से खून बहने लगा। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो वो चिंतित हो जाएंगे, इसलिए उसने खून को मछली में ही मिला दिया और पकाने लगी। अब यहां से शुरू होती है वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। जब रात को भाइयों ने वो मछली खाई तो उन्हें इतना स्वादिष्ट लगा कि उंगलियां चाटते रह गए। बड़े भाई ने पूछा, आज खाने में ऐसा क्या डाला है? बहन ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब भाइयों ने जिद की तब उसने सच्चाई बता दी। अब कहानी यहीं खत्म हो जाती तो क्या मजा आता। बड़ा भाई, जो थोड़ा कुटिल था, उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। अगर उसकी चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं तो क्या होगा अगर हम पूरी बहन को? सच कहूं, यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हां, बड़ा भाई ये सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी बहन को मार कर खा जाएं, और उन्होंने वही किया। साजिश रची और एक दिन उन्होंने अपनी बहन को धोखे से जंगल में ले जाकर मार दिया। लेकिन यहां पर कहानी में भगवान का चमत्कार शुरू होता है। जब उन्होंने अपनी बहन को मारने की कोशिश की तब भगवान ने हस्तक्षेप किया। उनका हर तीर चूकता गया, लेकिन आखिरकार छोटे भाई को मजबूर किया गया और बहन की मृत्यु हो गई। अब तुम सोचोगे कि यह कहानी इतनी दुखद क्यों है, लेकिन रुकिए, असली मोड़ अभी बाकी है। मरने के बाद उस बहन की आत्मा एक बांस के पौधे में चली गई और कुछ दिन बाद एक साधु उस बांस से बांसुरी बनाकर अपनी राह चला। पर जैसे ही वह बांसुरी बजाई गई, उसमें से उस बहन की आवाज आई। साधु ने यह सब सुना और जब वो वापस उस गांव आया तब भाइयों को अपनी बहन की सच्चाई का सामना करना पड़ा। लेकिन छोटे भाई ने बहन की आत्मा की शांति के लिए हर दिन तुलसी में जल चढ़ाना शुरू किया। और फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने उस छोटे भाई को आशीर्वाद दिया और उसकी बहन को पुनः जीवन प्रदान किया। और तब से लेकर आज तक तुलसी और गंगा जल का इतना महत्व हो गया है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसका हर रोज पूजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और जब मृत्यु के समय मुंह में तुलसी और गंगा जल रखा जाता है तो वो आत्मा सीधे भगवान विष्णु की शरण में चली जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब सोचो, कितनी गहरी और अद्भुत बात है यह। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझने के लिए तुलसी और गंगा जल के महत्व को जानना जरूरी है। अगर तुम्हें यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हां, सब्सक्राइब जरूर करना राधा रथ चैनल को, क्योंकि ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियां मैं हर बार लाता रहूंगा। और कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव राधे राधे लिखकर मुझे जरूर बताना कि तुम कौन से शहर से हो।